एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के लिए जो प्रश्न पत्र आता है हिंदी का, उसमें सबसे पहला प्रश्न कौन सा आता है और उसे किस प्रकार हल करना पड़ता है, इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आपके खंड ए, बै, से और दै 4 खंड आते हैं और उसमें 20 प्रश्न आते हैं। तो खंड ए में पहला प्रश्न जो है वो अपठित गद्यांश और पद्यांश का आता है। तो शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम पढ़ेंगे हम अपठित गद्यांश को। इसमें देखिए, कार्य कुशलता का पहला अंग तो यह है कि हम अपने कार्य को समय से निर्धारित कर उसे अच्छी तरह जानें। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि हमें यदि कोई कार्य करना है तो पहले उस कार्य में कुशल होना चाहिए। हम लोगों में अधिकतर लोग कार्य उठा तो लेते हैं पर उसे अच्छी तरह जानते नहीं और न जानने का यत्न नहीं करते हैं। यानी हम कार्य को हाथ में ले लेते हैं लेकिन वो कैसे अच्छे से पूरा होगा इस बात का पता नहीं होता है। जब सफलता नहीं मिलती तो अपने को दोष न देकर हम दूसरे को दोष देते हैं और बार बार कार्य बदलते हुए बड़े संताप में जीवन व्यतीत करते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि हमने कार्य तो ले लिया लेकिन उसका सही करने का प्रयास नहीं किया तो हम सफल नहीं हुए, और जब सफल नहीं हुए तो दोष दूसरे को दे दिया और बार बार अपने कार्य को बदलते गए, और इस कारण हमें अपने जीवन में संताप यानी दुख का या कष्ट का सामना करना पड़ा। छोटे बड़े सभी कामों में यह देखा जाता है। हम लोगों में से अधिकतर लोग जो काम करते हैं उसमें पूरे तौर से योग्यता और निपुणता प्राप्त करने का यत्न नहीं करते। यानी काम तो शुरू कर देते हैं पर योग्य कैसे साबित होंगे, कुशल कैसे होंगे, इस बात का कोई प्रयास नहीं करते। इसी से हमारा काम पूरा नहीं होता और हमारे हाथ से सब काम निकलते जाने का यही कारण है कि दूसरे लोग उसी काम को ज़्यादा अच्छी तरह करते हैं और हम स्वयं उनके काम को अपने काम से ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। यानी इसमें लेखक ये बता रहे हैं कि कोई दो व्यक्ति है, एक ने काम शुरू किया लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और एक ने शुरू किया और बहुत अच्छे से काम किया, तो उसका काम जो है वो निरंतर आगे बढ़ता है और हम स्वयं उसकी प्रशंसा करते हैं। यदि हम लोग अपने अपने काम के एक एक अंग को अच्छी तरह समझें और उसमें प्रवीण होने का सदा ख्याल रखें तो हम अपनी और अपने काम दोनों की बहुत कुछ वृद्धि और उन्नति कर सकते हैं। इस पंक्ति में ये बताया है कि कोई भी काम जब हम अपने हाथ में लें और उसे आगे बढ़ाने के लिए हम निरंतर प्रयास करें तो वह काम भी आगे बढ़ेगा और हमारी भी उन्नति होगी। कार्य कुशलता छोटे और बड़े का भेद नहीं जानती। जो कार्य कुशल होगा वह आरंभ में कितना ही छोटा क्यों न हो अवश्य उन्नति करेगा, और जो नहीं होगा वह आरंभ में चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो अवश्य गिरेगा। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता। जो अपने तरीके से सही ढंग से कार्य करता है वो निरंतर आगे बढ़ता है और उसका कार्य भी आगे बढ़ता है, लेकिन जो प्रयास नहीं करता वो खुद भी पीछे रह जाता है और उसके कार्य में भी वृद्धि नहीं होती। इस कारण कार्य कुशलता का प्रधान अंग परिश्रम है। यानी ये कहा जाता है कि कार्य कुशलता का जो प्रधान अंग है वो परिश्रम है। अब देखिए, ये जो बोर्ड ने पैटर्न निर्धारित किया है ये और भी सरल है। पहले क्या होता था कि आपको प्रश्न के उत्तर खुद लिखने होते थे, लेकिन अब 4 आपके सामने दिए हुए हैं और एकदम अच्छे से आपने गद्यांश को पढ़ा है तो बखूबी आप बहुत अच्छे तरीके से उसका उत्तर लिख सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, कार्य कुशलता का पहला अंग है कार्य का की, तो आपको पता है कि इसका उत्तर होगा से।
समय से निर्धारण एवं उसकी गहरी जानकारी। अगला देखिए, किसी कार्य में असफल हो जाने पर अधिकतर लोग, देखिए दूसरी और तीसरी पंक्ति में आया हुआ है कि दूसरों को दोष देते हैं, बार बार कार्य बदलते हैं। उत्तर है ए। नेक्स्ट, अधिकतर लोग अपने कार्य में असफल क्यों हो जाते हैं? उत्तर है द, उन्हें कार्य में पूर्ण योग्यता, निपुणता प्राप्त नहीं होती। उत्तर है द। नेक्स्ट, संताप शब्द का समानार्थक है, यानी संताप का जो समान अर्थ है उसको बताइए। तो उत्तर है स, दुख। नेक्स्ट, अगले प्रश्न में पूछा गया है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। उत्तर है स, कार्यकुशलता। नेक्स्ट, कार्यकुशलता किसका भेद नहीं जानती? उत्तर है ए, छोटे और बड़े का। नीचे से तीसरी लाइन में देखिए लिखा हुआ है, कार्यकुशलता छोटे और बड़े का भेद नहीं जानती। अब हम आगे पढ़ते हैं। खंड ए के प्रथम प्रश्न में ही दूसरा जो आता है वह है अपठित पद्यांश। इसमें देखिए, सामने कोहरा घना है और मैं सूरज नहीं हूँ, क्या इसी एहसास में जीऊँ, या जैसा भी हूँ नन्हा सा एक दिया तो हूँ। इसके अंतर्गत कवि ने यह स्पष्ट किया है कि एक दीपक जो है उसके जीने की इच्छा है, यानी दीपक की जिजीविषा। तो वो ये कहता है दीपक के माध्यम से कि सामने जो है समस्या रूपी, निराशा रूपी अंधकार जो है छाया हुआ है, और मैं सूर्य नहीं हूँ कि इसे दूर कर दूँ, लेकिन क्या इसी एहसास में जीऊँ कि मैं सूर्य नहीं हूँ, या जैसा भी हूँ नन्हा सा एक दिया तो हूँ। यानी एक आशा की किरण हूँ, एक दीपक हूँ, जो क्या है कि अपने जीवन में जो भी अंधेरा आता है या निराशा आती है तो उसे दूर कर सकता है। क्यों न उसी की उजास में जीऊँ, यानी दीपक कहता है कि जो मेरे पास है मैं उसी के उजास में यानी प्रकाश में जीवन यापन करूं। हर आने वाला क्षण कम से कम मैं उनमें तो नहीं जो चांद दिल के बुझाए बैठे हैं, हर रात को अमावस बनाए बैठे हैं। यानी इसमें कवि कह रहे हैं कि एक दीपक कहता है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपने दिल की बात को बुझा कर बैठे हैं, या उनके जीवन में कोई भी आशा की किरण आती है तो वह हर रात को अमावस समझकर बैठे रहते हैं, यानी निराशा और हताशा से ग्रस्त रहते हैं, कुछ भी कार्य करने का संभव प्रयास नहीं करते हैं। मुझे यही कहता है, अरे भाई तुम सूरज तो नहीं हो, और मैं कहता हूँ न सही सूरज, एक नन्हा दिया तो हूँ, जितनी भी है लो मुझ में उसे लेकर जिया तो हूँ। उड़ते फिर रहे थे जो जुगनू आंगन में, उन्हें भी मुट्ठियों में दबाए बैठे हैं। आगे दीपक के माध्यम से कवि कहते हैं कि एक दीपक है, वो वापस प्रत्युत्तर में कहता है कि मैं सूरज नहीं तो ना सही, लेकिन मैं एक दीपक हूँ, और जितनी भी लो मुझ में बाकी है, यानी जितनी भी आशा की किरण मेरे अंतर्गत समाहित है, मैं उससे अपना जीवन यापन करता हूँ। आगे कवि कहते हैं कि जैसे जुगनू उड़ते हैं आंगन में तो वो थोड़ा सा प्रकाश आंगन में फैला देते हैं, लेकिन जो निराशा रूपी मनुष्य है, जो निराशा को अपने अंदर लेकर घूमते हैं, वे उन्हें भी मुट्ठियों में दबाकर बैठ जाते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि वो अपने चारों ओर हताशा और निराशा को महसूस करते रहते हैं और कोई भी प्रयास नहीं करते उन्हें दूर रखने का। तो आगे देखिए, इसका पद्यांश का पहला प्रश्न है, सामने कोहरा घना है, रेखांकित शब्द से तात्पर्य है। कोहरा के नीचे जो है रेखांकित किया हुआ है, और इसमें इसका उत्तर होगा द, हताशा, निराशा। नेक्स्ट, काव्य में छिपा संदेश है। उत्तर है द, शक्ति भर जीवन जीने का। नेक्स्ट, दीपक और अमावस यहाँ प्रतीक है। उत्तर है द, आशा और गहन निराशा के।
नेक्स्ट, हर रात अमावस बनाए बैठे हैं। रेखांकित शब्द तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप होगा। उत्तर है ब, अमावस्या। यानी जो सीधे संस्कृत से आते शब्द हैं हिंदी में, उन्हें तत्सम कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा ब, अमावस्या। नेक्स्ट, उपर्युक्त काव्यांश का उचित शीर्षक निम्न विकल्पों से चुनिए। तो उत्तर है द, दीपक की जिजीविषा। नेक्स्ट, पूर्णिमा का विपरीतार्थक शब्द होगा। तो उत्तर है इसका स, अमावस। तो आज हमने कक्षा 12 के प्रश्न पत्र में जो पहला प्रश्न आता है अपठित गद्यांश और पद्यांश, इसका अध्ययन किया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5.